ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। मोहिनी एकादशी, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी कब पड़ रही है? तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी 8 मई दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। तो सारे नियम और विधि जान लेते हैं और जानते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि दशमी तिथि के क्या क्या नियम है, दशमी तिथि को हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो सुबह सवेरे स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए आप। ये मैं आपको दशमी तिथि के नियम बता रही हूँ। तो सुबह सवेरे स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और जो है सात्विक भोजन जो है वो ग्रहण करिएगा। मांस मछली मदिरा वगैरह का सेवन उस दिन नहीं किया जाता है। तो आप जो है बिल्कुल सात्विक सादा भोजन जो है वो ग्रहण करेंगे। दशमी के दिन हम चावल खा सकते हैं, लेकिन दिन में चावल खा सकते हैं, रात में चावल खा के दूसरे दिन मतलब जो है दशमी के बाद जो है जो हम व्रत रखेंगे एकादशी का, उस दिन रात में दशमी के आपको चावल नहीं खाना है, दिन में आप सिर्फ चावल खा लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, दशमी तिथि को मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। उस दिन हमें मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी रूप में मसूर की दाल का सेवन ना करें। तो ये हो गए आपकी दशमी तिथि के नियम। और अगर आपको बाल धोना है तो आप बुधवार के दिन ही बाल धो लीजिएगा, क्योंकि जो एकादशी पड़ी है वो जो है गुरुवार को पड़ी है। तो गुरुवार को बाल नहीं धोया जाता है, इसलिए आप दशमी तिथि को बाल वगैरह धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र स्नान वगैरह करके धारण कर लीजिएगा। अब बताते हैं एकादशी तिथि के नियम की। एकादशी तिथि के दिन हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, एकादशी के तिथि के दिन हमें क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम रोज सुबह उठकर अपने घर के सारे कार्य करते हैं, उस तरह से पहले हम अपने घर के सारे कार्य साफ सफाई सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े आप पहन लीजिएगा। उसके बाद हम हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा रखकर पूजा अर्चना विधि विधान से प्रेम पूर्वक हम उनकी पूजा अर्चना उस दिन करेंगे। क्योंकि इस बार एकादशी जो है वो जो मोहिनी एकादशी पड़ी है वो गुरुवार के दिन पड़ी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरुवार का व्रत साप्ताहिक भी रखते हैं। तो जो लोग साप्ताहिक व्रत रखते हैं वो साप्ताहिक व्रत भी रखें और एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। तो उसमें बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप गुरुवार का व्रत साप्ताहिक वाला रखते हैं तो उसमें आप चने की दाल और चने का भोग लगाते हैं हरि विष्णु को, लेकिन इसमें जो है क्या करना है, एकादशी में अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है। तो उस दिन आप क्या करिएगा कि जो है आप चने की दाल और चने वगैरह का अनाजी चीज़ों का भोग मत लगाइएगा। उसकी जगह पर आप फल मेवा मिश्री या गुड़ इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन अनाजी चीज़ों का भोग ना लगाइएगा। तो ये करिएगा। और तुलसी दल आपको कब तोड़ना चाहिए, देखिए तुलसी, क्योंकि हरि विष्णु के अगर आप भोग में तुलसी दल नहीं डालते हैं तो भगवान विष्णु भोग जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आपको क्या करना है कि तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। आप बुधवार को तोड़ लीजिएगा, या पहले से अगर आप तोड़ कर रखे हुए हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी दल आप डालिएगा जरूर। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, लेकिन गुरुवार के दिन तुलसी दल ना तोड़िएगा। ना ही गुरुवार के दिन आप बाल धुलिएगा, बाल आप एक दिन पहले बुधवार को ही धो लीजिएगा। गुरुवार के दिन जो है पीले रंग का वस्त्र पहना जाता है। ज्यादातर आप देखे होंगे जो लोग साप्ताहिक व्रत भी रखते हैं वो पीले रंग की साड़ी या सूट जो भी पहनते हैं वो पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं। तो आप पीले रंग का वस्त्र धारण कर लीजिएगा, अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा और तब भगवान की पूजा आराधना करिएगा। और आपको क्या करना है, उस दिन आपको सोना नहीं है। लोगों की जैसे बहुत लोगों की आदत होती है दिन में थोड़ा सा सोने की, काम वगैरह करके
थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं। तो आपको एकादशी के दिन में नहीं सोना चाहिए, रात में आप सोइए, तुलसी दल रख के रात में आप सो सकते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन भी आपको दिन में नहीं सोना है, आप रात में सो सकते हैं। तो ये कुछ नियम है जो एकादशी की तिथि में हमें जो है दशमी से और एकादशी तिथि तक इनका हमें पालन करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, देखिए पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, और पारण में आपको क्या क्या नियम का पालन करना है। अब द्वादशी तिथि के नियम जान लेते हैं कि आखिर हमें एकादशी के बाद द्वादशी तिथि पारण के दिन हमें क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। तो देखिए, सुबह सवेरे आप स्नान कर लीजिएगा। अगर आपके घर में सुबह सवेरे मुहूर्त में ही अगर जो पारण का शुभ टाइम है उस टाइम के अंदर खाना बन गया है तो ठीक है, भोजन तैयार है तो ठीक है, वरना आप क्या करिएगा, तुलसी दल मुंह में रखकर, तुलसी जी रखकर पारण का नियम कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो है बिना लहसुन प्याज के और मूंगफली या फिर जो है घी में जो है आप भोजन बनाइएगा, क्योंकि जो है कड़ू के तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप जो है घी में या फिर मूंगफली का तेल है आप उसमें जो है भोजन बनाकर ही खाइएगा। फिर आपको क्या करना है, भगवान को भोग लगाना है। भोजन आपको एक ही बार किया करना रहता है। अगर आपको बीच में भूख लगता है तो आप फलाहार वगैरह खा सकते हैं। और आपको द्वादशी तिथि को पारण के पहले दान किया जाता है। तो दान में आप क्या कर सकते हैं, चावल का दान नहीं करना चाहिए, तो आप आटे का दान कर सकते हैं, या फिर ये मौसम फलों का है, आप फल आटा वगैरह दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पारण का नियम करना है। और जो है आपको क्या करना है, देखिए पारण के दिन आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है। जब आप पारण करते हैं तो उससे पहले जो है आप स्नान वगैरह करके पहले भगवान की ध्यान विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा आराधना कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप पारण करिएगा, और फिर जो है आप दान वगैरह करने के बाद जो भी आपके घर में बना है वो खाइए, और भगवान को भी साफ शुद्ध भोजन बना है तो भगवान को भी भोग लगा सकते हैं। तो बहुत से लोग जो है क्या करते हैं, पारण के दिन जो है वो चावल जरूर खाते हैं। कहते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन हमको चावल जरूर खाना चाहिए, तभी हमारा जो है जो एकादशी तिथि का हम जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो पूर्ण माना जाता है। अब कुछ लोग इसमें डायबिटिक होते हैं जो कहते हैं मैं चावल नहीं खा सकता हूँ, तो वो एक दाना चावल भी मुंह में डाल सकते हैं। ये पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से मैंने सुना था कि जो है चावल हमें जरूर खाना चाहिए। तो बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, आपके घर का क्या नियम है, जो आपके घर का नियम हो आप वो करिएगा। वैसे द्वादशी तिथि में चावल खाना आवश्यक होता है, तभी जो है वो एकादशी तिथि के जो व्रत रखते हैं उसका जो है पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, ये जान लेते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है बुधवार 7 मई 10:19 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है गुरुवार 8 मई दोपहर 12:29 पर। पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो शुक्रवार को 9 मई सुबह 5:34 से 8:16 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।